स्टार्ट हो चुकी है और अभी मूव करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज जो है, अच्छा जी सजाद, मैं जोर से बोल रही हूँ, अभी आवाज आपको आ रही है सजाद? पहले बीच में डिस्टॉर्शन ज्यादा था, सब एक साथ बात कर रहे थे, इसीलिए शायद थोड़ा सा जो है मसला हो रहा हो, लेकिन उम्मीद है कि अभी आपको आवाज क्लियर होगी। जी, हम लोग आज के दिन तक, यानी आज हमारी माशाल्लाह से कोई 10वीं क्लास है, तो 10वीं क्लास तक हम लोग जो है ना काफी कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर चुके हैं, काफी हमने सजाद आई थिंक फिर आपकी तरफ कुछ इशू है बेटा, क्योंकि बाकी खवातीन को तो सही आ रही है, और किसी को कोई इशू है, कोई मसला है मेरी आवाज सुनने में? ओके, मैंने दोबारा से कनेक्ट कर लिया है, उम्मीद है कि अभी सही होगी। अगर तो यहाँ पर आपको आवाज थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर भी रही है, वीडियो में आवाज जो है क्लियर रिकॉर्ड हो रही है। अगर कोई चीज आपसे मिस हो जाती है, जस्ट गो थ्रू दैट, और दोबारा से आपको जो है वहाँ पे जो समझ नहीं आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरा मैं अपनी फुल कैपेसिटी पे सजाद तकरीबन चीखें मार रही हूँ, तो इससे ज्यादा। जी सना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम, जिस तरह की आपने क्वेश्चन समझाए ना, तो उस हद तक तो हमारे कॉन्सेप्ट, मेरे कॉन्सेप्ट्स तक कह सकते हैं फुल क्लियर है, लेकिन बुक में कुछ और किस्म के भी सवालात है, बहुत ही मैम वो कंफ्यूजिंग है। लाइक आप लाइक पेपर में ना इजी क्वेश्चन देंगे या बुक में से, या वही कंफ्यूजिंग वाला? नहीं, इजी वाले दूंगी इंशाल्लाह ताला। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जो जो जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। मैम, जो आपने क्वेश्चन कराई और एक दो जो वहाँ पर है ना, वहाँ पर फुल इजी है, लेकिन कुछ है जो मैंने रीड आउट किए थे बहुत ही लाइक मुश्किल थे, इसी वजह से मैंने पूछा। आप ऐसा करें, अगर उनमें से जो है ना कोई आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसको मार्क कर लें, और हम लोग किसी क्लास में हम लोग उसको जो है ना सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। यस मैम, थैंक यू। और सज्जाद, आपको सना की आवाज ज्यादा हाई आ रही है और मेरी नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ इसका? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी विद टाइम आई थिंक इट विल settle down itself. बेटा, मैं आई हैव ट्राइड मोर देन 2 or 3 माइक्स बाय नाउ। अभी तक हमारा 10वां लेक्चर है, मैं मुख्तलिफ माइक्स इस्तेमाल कर चुकी हूँ कि शायद कहीं से जो है ना ये इशू सॉल्व हो जाए, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों से पहले मैंने एक क्लास ली है, और उस पर बिल्कुल जो है ना उनको कोई इशू ऐसा नहीं आ रहा था, आवाज जो है सही आ रही थी। मैंने रीचेक्ड इट, वीडियो में बिल्कुल क्लियर आता है। अगर यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन हो भी रही है वीडियो में, वो जो ये आपका सॉफ्टवेयर है ये से बिल्कुल सही से कैप्चर भी कर लेता है। तो खैर, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। उस दिन हमने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी, हमने कहा कि जी 4 किस्म की क्लोजिंग एंट्रीज हैं जो हम लोग बनाते हैं, और क्लोजिंग एंट्रीज बनाने का मकसद क्या है, ताकि हमारे जितने भी टेम्पररी अकाउंट्स हैं हम उन्हें क्लोज डाउन कर सकें टू कंक्लूड आफ्टर at the end of a accounting period के what was the end result of the operations that we have conducted during this period, whether हमने प्रॉफिट जनरेट किया है या लॉस इनकर किया है, ये सारा हमें कैसे पता चलता है उस क्लोजिंग के बाद। जी नादिया। मैम, जब हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं तो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से करते हैं ना? हाँ जी,
जब हम Okay. क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं एडजस्टेड से करते हैं, ये सारा जो है ना बेटा, ये स्टेप वाइज है। जब आप एक स्टेप पूरा कर लेते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो आप उठा के दूसरे में डालते हो, देन यू डोंट हैव टू गो बैक टू द बिगनिंग। तो अगर वही बात मैं जो पहले कही थी कि जर्नल से जब आप लेजर पे पहुंच जाते हो तो फिर लेजर, फिर जब आप पहला ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो लेजर से उठाते हो, तब आपको जर्नल पे जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, उसी से हमने क्लोजिंग की। अब जब हम लोग आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हम क्लोजिंग वाला डेटा उसमें इंक्लूड कर देंगे, और उसके बाद जो है ना बस यही हमारा ट्रायल बैलेंस होगा जिससे हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाएंगे। तो अकाउंटिंग जो है वो पूरा एक सेट ऑफ प्रोसेस है, उसी साइकिल में चलेंगे जिस साइकिल में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। और वो साइकिल यानी हमारे लिए आसान भी है कि जी जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक स्टेप आगे हो गए, पीछे वाला डेटा अब आपके लिए ऐसे ये नहीं कह सकते कि ज़ाया हो गया, लेकिन ये है कि उसकी अहमियत आपके आगे वाले डेटा के लिए इतनी नहीं रहेगी। अगर आपका जो लास्ट स्टेप है वो आपके लिए आपका परफेक्ट है तो उससे पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है आपका आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है, वेट अ मिनट, आई थिंक बुक बंद की हुई है आप लोगों की। नादिया बच्चे, मैंने आपको बुक शेयर की थी, क्लोजिंग वाले क्वेश्चन कौन से चैप्टर में थे, फोर्थ में थे? यस मैम। मीन्स आपने जो पिछला एग्जाम्पल कराया था वो हमें 4th से ही कराया था क्लोजिंग का। 4.4 बी का मैम आपने कराया था 4.4 बी क्लोजिंग। करवाया था। यस मैम, उसमें आपने उसके डेटा से आपने हमारा क्लोजिंग करवाया था। एक मिनट, यहाँ पे 4.4 हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? 4.4 बी, अच्छा वो तो असल में क्वेश्चन जो है वो एडजस्टिंग का था, हम लोगों ने उसको यूज किया उसी डेटा को और हमने उससे 4.4 जो है ना बनाया। लेकिन जो मेन आपके क्वेश्चंस हैं क्लोजिंग एंट्रीज के, वो आपके वो आपके जो है बुक के फिफ्थ चैप्टर में है। लेट मी ओपन दैट बुक फॉर यू। मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं आप लोगों के लिए जो है ना कट करके आप लोगों को अलग से दे दी, ऐसे बुक आप लोगों को भिजवा दी थी। इस तरह से इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग करके मैं सुस्ती से मैंने नंबर 5 आफ्टर क्लास इंशाल्लाह ताला मैं इसे कट करके यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल दूंगी, आप लोग इसमें से जो है आसानी से वो कर सके और आपको यहाँ पे गो थ्रू नहीं करना पड़े। ओके।
कि ये एडजस्टिंग एंट्रीज थी जो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 5। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यानी आपका क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, दिस इज आपका अकाउंटिंग साइकिल चैप्टर नंबर 5। हमारे हिसाब से ये चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें आपको तकरीबन कि जो है जितने भी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे टेम्पररी अकाउंट्स को क्लोज करना है। देखें यहाँ पर आपको टॉपिक की नजर भी आएगा, क्लोजिंग द टेम्पररी अकाउंट्स। मैं सीधा मूव करती हूँ हमारे क्वेश्चंस पे, क्योंकि टॉपिक तो मैं खुद समझा दूंगी आप लोगों को हमें क्या क्या बता रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चंस ओके। जी, preparing financial statements and closing entries of a profitable company। इस क्वेश्चन में देखें, जब आपको क्लोजिंग एंट्रीज के लिए इन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है तो ऑटोमेटिकली दिस डेटा इज ऑफ दैट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी कि यहाँ तक ये हमें बता रहे हैं कि दे हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट दैट दे नीडेड टू डू, and now we are to just close our accounts and show that what profit or loss we have incurred so far। जब हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं तो उसके बाद जैसे ही अब ये जो आपका क्लोजिंग का जो सारा प्रोसेस है, यानी जहाँ से आप जो है अपने नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को स्टॉप कर देते हैं और क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आफ्टर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हर जो आपको स्टेप है ये आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसमें से आप कोई ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। अगर हम लोग ऑनलाइन आमने सामने ये क्लास हो रही होती तो शायद मैं आपको और ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकती कि जी क्या चीज़ हम लोग पहले बनाएंगे, कैसे फिर हम लोग किस स्टेप पे हम लोग इस काबिल होंगे कि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन होने की वजह से मैं बीच बीच में वो चीज़ आपको नहीं बता सकी, लेकिन आई विल ट्राई कि यहाँ पर हम लोग जो है उसे साथ में इंक्लूड करें। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जो क्लोजिंग हमने कर लिया, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है जो, तो इस ये वो स्टेटमेंट है, ये वो फॉर्मेट है जिसके बाद डायरेक्टली आप मूव कर सकते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट आपका पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप ओवरऑल 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और मिड में हम लोग ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी करेंगे, क्योंकि इसके साथ ही हमारा क्लोजिंग ये जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगा। और यानी आफ्टर मिड जो भी है हमारा, यानी जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझें कि जो है ना मिड से पहले हमारा एम है या हमारा टारगेट है जो वी हैव टू अचीव, और हमने जो है पूरा ये अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करना है। आफ्टर मिड इंशाल्लाह ताला वी विल मूव ऑन टू मोर एडवांस थिंग्स एंड वी विल एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट्स इन मोर डिटेल। वो चीज़ें जो हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड, उसी को हम लोग और ज़्यादा जो है एक्सपेंड करेंगे, उसी के जो है ना जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अगर बैलेंस शीट है, एसेट्स हैं, वो किस तरह से यूटिलाइज होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग और ज़्यादा जो है डिटेल में जाएंगे। यहाँ तक अकाउंटिंग साइकिल तक सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक, जिसे हम आगे लेके चल रहे हैं। तो अब हमने कहा कि जी जब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना देते हैं तब आप अपना जो पहला आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आप बना सकते हैं। आपका जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, अभी आप अपने पास रिकॉर्ड कर लें कि जब आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है देन यू आर इन द पोजीशन ऑफ मेकिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन।
यानी वो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने कहा कि टोटल 4 हैं जो आप अपने एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाते हैं, जब क्लोजिंग का अमल हो रहा होता है उस वक्त आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि यू कैन जस्ट गो अहेड एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब आपने एडजस्टमेंट कर ली यानी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो वहां से जो आपको बैलेंसेस मिलते हैं आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के, यू कैन यूटिलाइज दोज बैलेंसेस एंड यू कैन मेक योर फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, your first financial statement, that is your income statement, which shows that how much profit or loss you have incurred as a result of the all the economic activities that you have carried on through in an accounting period. तो फर्स्ट जो एडजस्टिंग एंट्रीज है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। जब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी बना सकते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी का फिर बैलेंस मूव करता है, कहाँ जाता है जी, आपके बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस मूव करता है किसमें, आपके ऑनर स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में, और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस मूव करता है आपके बैलेंस शीट में। और ये तीनों स्टेटमेंट्स आप कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया कि आफ्टर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, और जब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब आपके पास ऑटोमेटिकली आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी वाला बैलेंस आ जाएगा। यू कैन क्रॉस चेक विद इट, आपने जो भी बनाया है जब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएं उसका बैलेंस, और आप अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी के बैलेंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस असल में आखिर में जाता है आपके बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो उसके बाद आपको और कुछ मजीद करने की जरूरत नहीं है। चौथी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, जो आप सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हम लोग क्योंकि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली एक ऐसा जो है रिकॉर्ड चाहिए बाहर वालों को दिखाने के लिए कि जी एक्चुअल में हमारे पास कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। वो चीज हम लोग किस तरह से शो करते हैं, वो हम थ्रू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से करते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को भी के बैलेंसेस को भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने लेजर से कैश के। आपका कैश लेजर जो बैलेंस शो करता है वही आपके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के साथ कंसाइड करता है, यानी एग्जैक्टली वही बैलेंस आपके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी शो होता है। तो ये सारे बैलेंसेस एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई हो सकते हैं। अकाउंटिंग में कभी कहीं पर भी ये चीज नहीं होगी कि एक चीज अपनी तरफ से निकल के आ गई और आप उसको जो है ना वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि यार ये सही हुआ है या गलत हुआ है। अब उसी दिन वाली हम लोग एक्सेल फाइल खोल लेते हैं जरा, ताकि हमें जो है वो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे that wasn't of closing entries और that was just limited to आपके adjusting entries, लेकिन हम लोगों ने उसको मूव किया आगे तक 4.4b को, हमने उसके जो है closing entries भी सॉल्व कर ली ताकि आपको एक फ्लो जो है वो बरकरार रहे, आपको पता चलता रहे कि जी एक ही क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम लोग आगे तक कैसे ले जा सकते हैं, या उसी डेटा को हम लोग आगे तक किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज हमने उस दिन बना ली थी। उम्मीद है ये यहाँ तक तो आपको समझ आया हुआ होगा। हम कोशिश कर रहे थे कि हम आगे जो है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बनाएं, लेकिन उस वक्त की कमी की वजह से हम उसे नहीं कर सके। तो आज हम उसी डेटा को उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जी असल में एक्चुअल में हम लोग हाउ वी आर गोइंग टू मेक आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इट इज क्वाइट सिंपल। जैसे कि ये ट्रायल बैलेंस, जी मैम, ये जो आपने कल क्लोजिंग एंट्रीज की थी ना, इट वाज फ्रॉम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इट वाज फ्रॉम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यस मैम। मैम ये ऊपर आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वो तो है, लेकिन आप इसको जब 4.4 के साथ जब मैच करेंगी ना उसके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के साथ, तो ये उसका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ये उसका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। यस हम मैम। लोगों ने इसमें ये चीजें नहीं डाली थी क्या? नो मैम। यार
मैम आपने मतलब जो वीडियो हमें सेंड की थी उसमें आपने भेजा था, लेकिन जब आपने फाइल सेंड की उसमें मतलब फुल डिफरेंट है। आई थिंक फाइल का वर्जन आपस में मिक्स हो गया शायद। यस मैम। हाँ हाय, तो चले फिर पहले इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग को शुरू से करना पड़ेगा। चले, आई डोंट नो वो फाइल मैंने फिर कहाँ की जिसमें हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया था। चले लिख लेते, कोई मसला नहीं है। कॉस्ट्यूम रेंटल एक्सपेंस है 600 का, रेंटल एक्सपेंस 2700 में प्लस ऐड कर देते हैं। फाइल कहीं आपस में मिक्स हो गई है, तो जी ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। और प्रीपेड कॉस्ट्यूम रेंटल को 600 से माइनस कर देते हैं। प्रीपेड कॉस्ट्यूम रेंटल कहाँ है जी, ये रहा। 1800 में से 600 गए तो इट मींस 1200। ओके, फिर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था बिल्डिंग का। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आई होप कि पहले वाला समझ आया हुआ होगा। जिसको समझ नहीं आया वो अभी देखता जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर कोई मसला इधर हो जाता है, विलायत खास तौर पर विलायत, अगर कोई इशू होता है तो मुझे अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दोबारा से हम लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, देखिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 500। अब इसमें क्या करना है, मैंने 500 को ऐड कर देना है, यानी 18,500 है तो अब मैं उसको 19,000 कर देती हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स ये हैं तकरीबन 300। यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्सचर एंड इक्विपमेंट 2400 है। 2400 में ये 300 ऐड कर देंगे तो हम इसे कर देते हैं कि कितना है, अब 2700 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी हम इस 300 को ऐड कर देंगे तो ये पहले 4500 है, नाउ इट इज गोइंग टू बी 4800। इंटरेस्ट एक्सपेंस है 1062 का। यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस 8500 है, मैं से ऐड कर देती हूँ 500 में। अब जो है ये 9562 हो रहा है। इंटरेस्ट पेबल को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट पेबल यहाँ कहाँ है, इंटरेस्ट पेबल यहाँ पर नहीं था, तो हमने वहाँ पे कहा था कि जी जो चीज़ नहीं होगी वो चीज़ आप ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसे, बल्कि मैं इसको यहाँ से उठा के थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, क्योंकि अब अगर मैंने यहाँ पर कोई अलग से ऐड करने की कोशिश की तो जो ऊपर हुआ है वो खराब हो जाएगा। इंटरेस्ट पेबल का एक अकाउंट बना लेते हैं। आ रहा था हमारे पास इंटरेस्ट पेबल 1062। आई विल जस्ट ऐड इट ओवर हियर 1062। ये भी ऐसे ही करके लिख लिया। ओके, देन है आपका अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू, दैट इज 500 से ये डेबिट हुआ है। अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू इज ए लायबिलिटी फॉर अस। 500 से जब ये डेबिट हुआ है इट मींस कि इसकी क्रेडिट बैलेंस 1500 में से 500 माइनस हो गए तो ये 1000 बच गया। रेवेन्यू में आपके 500 का एडिशन हुआ है, तो ये जो आपका एडमिशन रेवेन्यू है 180200, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 180200 प्लस 180,700, 1,80,700। फिर है आपका कंसेशन रिसीवेबल, वो 4,600 थे। कंसेशन रिसीवेबल का भी यहाँ पर अकाउंट मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इधर से इसको लेके कट करेंगे और इसको इसके नीचे कर देंगे। कंसेशन रिसीवेबल्स को हम लोग ऊपर जगह दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आवर एंड दे आर आफ्टर कैश, क्योंकि दे आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो कंसेशन रिसीवेबल हमारे हो रहे थे 4600, हमने यहाँ 4600 मेंशन कर दिया। और फिर है आपका कंसेशन रेवेन्यू 4600 का। इस 1900 में 19,600 में हमने ऐड कर दिया ये 4600, तो ये 24,200 ये हो गया।
ओके एंड देन इट वाज सैलरीज एक्सपेंस 2200, तो ये 57,400 हमने ऐड कर दिया। और सैलरीज पेबल में भी 200 को ऐड करेंगे। सैलरीज पेबल, लेट्स सी इफ वी हैव सैलरीज पेबल अकाउंट। वी डोंट हैव अ सैलरीज पेबल अकाउंट। मुबारक हो जी आप लोगों को। So we are again going to move this bit further. सैलरीज पेबल यहाँ पे आ जाएंगे। अब वैल्यू थी तकरीबन 2200, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर है आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस थैंक गॉड यहाँ पर एक अदद मौजूद है जिसमें हम लोग ऐड करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 21,000 प्लस, और इनकम टैक्स पेबल में भी 3600 का इजाफा करेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर हो रहा है इनकम टैक्स पेबल इज 4700। अब इसमें हम लोग 600 का इजाफा कर देंगे। सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सम अप कर देते हैं, यहाँ से उठा के आखिरी वाली वैल्यूज यहाँ। ये हो गया है 3,82,362। नादिया अभी ये सही है बच्चे? यही आंसर था उधर पे? यस यस मैम, यस मैम। अभी लेट मी चेक। मैंने ऐसे नहीं कि ऐसे ही बंद कर दिया और बगैर सेव किए। हाँ जी शुक्र है, डेटा हमारा सेव हुआ है। 38,002। ओके, यहाँ तक हम आ गए। अब जरा देखिए कि हम लोगों ने क्या किया था। एडजस्टमेंट सारी हम लोगों ने अब कर ली। अब आ जाए जी अगर हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज पे, तो अब हमारा एडमिशन रेवेन्यू यहाँ पर कितना आ रहा है? 1,80,700। अब इसको मैं 1,80,000 कर देती हूँ। एक फायदा हो गया कि यहाँ पर डाला हुआ था फॉर्मूला, तो ये ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेगा। 24,000 ये आ गया जी हमारा इनकम समरी का अकाउंट। फिर है आपके एक्सपेंसेस के क्या हिसाब है। ये हो रहे हैं 59,600, ये है 3,300, ये है 7,100, 500, 9,562 एंड 24,600। ये आपके तकरीबन बन रहे हैं 11,362। हमारी सही हो गई। अब इसके बाद है इनकम समरी। इनकम समरी में यहाँ पर हम लोगों ने इसको डायरेक्टली लिख दिया था। अब जरा देखें कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि रेवेन्यूज हमारे अभी भी ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। इट मींस के इनकम समरी में यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? रेवेन्यू में से माइनस होना चाहिए किसको? एक्सपेंसेस को। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 93,538। 93,500। ड्राइंग सही थी। ड्राइंग हमारी 9,000 थी, तो वो एग्जैक्टली वही आ गया। हमने दोबारा से रिविजिट किया जी। हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर ली। जो चीज़ हम लोगों ने पहले गलत की थी वो अब हमने उसको सुधार लिया। ये वाली फाइल, अपडेटेड फाइल अब आपको भिजवा दी जाएगी। अब जरा आ जाए जी आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और इससे पहले वाले ट्रायल बैलेंसेस में फ़र्क क्या था? जो पहला वाला ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था वो ट्रायल बैलेंस था जो सिर्फ शो करता था कि अभी तक हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी एंट्रीज पास की हैं। हमने कहा था कि उस ट्रायल बैलेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या था? तमाम अकाउंट्स को शो करना और ये शो करना कि उन अकाउंट्स के बैलेंसेस क्या है। उस ट्रायल बैलेंस का एक जो खास एस्पेक्ट था वो ये था कि जी उसमें आपकी सारी सिर्फ वो एंट्रीज थी जो आपने कैश की सूरत में की हैं, कैश की सूरत में लिया है या कैश की सूरत में दिया है। हमने कहा था कि वो ट्रायल बैलेंस जो है वो एज इट इज आपको चीजें बता रहा था। उसमें कुछ चीजें इंक्लूडेड नहीं थी। वो चीजें क्या इंक्लूडेड नहीं थी कि जो भी आपके उधार पे या
उधार पे कोई भी आपकी जो है ना प्री पेमेंट्स हुई हैं या प्री जो है ना आपने कोई चीज़ खरीदी है और पेमेंट उसकी पहले से कर दी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस्तेमाल करने के बाद उसके जो है ना आपने उसकी जो है ना रिकॉर्डिंग करनी है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें मेंशन नहीं थी, उसमें रिफ्लेक्टेड नहीं थी। और इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की। हमने सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर लिया कि जो चीज़ हमारे अकाउंटिंग पीरियड में हमने रिकॉर्ड नहीं की है, या जो रिकॉर्डेड है लेकिन उसमें से कितना एक्चुअल में एक्सपेंस में कन्वर्ट हुआ है या एक्चुअल में रेवेन्यू में कन्वर्ट हुआ है, उस चीज़ को भी हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया थ्रू दोज एडजस्टिंग एंट्रीज। अब जब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कर ली तो उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बना, तो उस ट्रायल बैलेंस में हमने कहा कि जी आप you can be sure of that कि after making an adjusted trial balance there are not going to be any more economic transactions taking place. That is कि whatever the balances are present at the time of adjusted trial balance, these are the final balances. They are not going to change at any cost now. You can then just move on to close your accounts, your temporary accounts, and submerge all the facts, all the end results of those closing into your final results. अभी हम वही करने वाले हैं। हमने क्लोजिंग एंट्रीज कर ली, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हमें पता है कि जी हमारी जितने भी टेम्पररी अकाउंट्स हैं, जैसे कि रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं, उनको हमने क्लोज कर दिया। दिस वाज योर रेवेन्यू अकाउंट, दिस वाज योर एक्सपेंस अकाउंट। हमने कहा था कि जी दोनों चीज़ों को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, आपने एक अकाउंट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग तश्कील देना है, जिसे आप नाम देते हैं किसका, इनकम समरी अकाउंट का। आपने इनकम समरी अकाउंट बना लिया, रेवेन्यू भी उसमें क्लोज किया और अपने एक्सपेंसेस को भी उसमें क्लोज किया। वो ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि जी आपने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। प्रॉफिट है या लॉस है, आप उसको क्लोज करते हैं किसमें, कैपिटल में, या अगर आपकी ये कॉर्पोरेशन है तो आप किस में क्लोज करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्लोज करते हैं। हमारी कॉर्पोरेशन ही थी तो हमने उसे रिटेन्ड अर्निंग्स में क्लोज किया। और चौथा जो एक्सपेंस था, चौथी जो एंट्री थी वो किसकी थी, वो आपके विड्रॉल्स की थी। विड्रॉल्स या डिविडेंड्स। डिविडेंड्स वो विड्रॉल्स हैं जो आप अपने शेयर होल्डर्स को उनके प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, तो उसे भी हमने क्लोज कर दिया। यानी अब हमारे तमाम टेम्पररी अकाउंट्स क्लोज डाउन हो गए हैं। तो अब जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनेगा, वो ट्रायल बैलेंस इसी शक्ल का होगा, लेकिन उसमें एक खास तब्दीली होगी जिससे आपको पता चल सकेगा कि जी अब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं है, अब ये क्या है, ये आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और लेके आ रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। What happened? Okay, the merge cell over here, I'll just remove it. Let's copy it again. ओके जी, हम आ गए यहाँ पे। अभी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज कर रही हूँ और मैं इसे कह रही हूँ कि ये है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। कंपनी का नाम हम लोगों ने यहाँ नहीं लिखा, श्योर दैट यू आर गोइंग टू राइट द कंपनी over here in all the financial statements that you are going to make in the accounting records. You have to mention the company's name at the topmost. After that you are going to write down the statements name that you are making, and so that you are going to mention the date or the duration of the statement. Now you can see कि हमारे पास ये सारे परमानेंट अकाउंट्स मौजूद हैं और उसके नीचे हम टेम्पररी अकाउंट्स भी मौजूद हैं। अब आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या फर्क आएगा, सिंपल सा, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक की तमाम चीजें गायब हो जाएंगी। क्या हुआ, इन तमाम चीजों की अब हमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इनको पीछे क्लोज करके आ चुके हैं।
और इनका बैलेंस अगर हमने यहाँ से उड़ा दिया तो देखें कि ये डिसबैलेंस हो गया है। इनका बैलेंस हमने जैसे ही उड़ाया ऑटोमेटिकली एक्सेल के फार्मूला ने हमें बताया कि जी ये डिसबैलेंस है, यहाँ बैलेंस कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। ये इस वजह से ऐसे आ रहा है क्योंकि ये जो हमने क्लोजिंग की है इसको हमने अभी तक इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो लेट्स गो अहेड एंड इनकॉर्पोरेट व्हाट हैपेंड ओवर हियर। जस्ट यू हैव टू मेंटेन कि भाई हुआ क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज को अपने पास एडजस्ट करने की जरूरत है, वो ये चीज, ये रिटेन्ड अर्निंग्स जिसमें एडिशन हुआ है किसका 93,538 का। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग का एक छोटा सा लेजर बना लेती हूँ टू मेक श्योर कि जी हुआ क्या असल में। हम लोग नाम भी देते हैं कि दीज आर व्हाट, दीज आर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स में पहले हमारे पास कितना बैलेंस मौजूद था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि दिस वाज 26,400 और ये दिस वाज अ क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हम लोगों ने उसे कहाँ पे, यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब इसमें मजीद किस चीज का एडिशन हुआ है, ये 93,538, इसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया जी, मेंशन कर दिया। 1538 भी हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस आ गए हैं। और इसमें एक चीज डेबिट हुई है जो है 9,000, जिसके हम लोगों ने क्या किया है एज ए डिविडेंड उनको भेजा है। तो अगर मैं इस जगह पर इसका बैलेंस निकालना चाहूँ तो वो बैलेंस इसका क्या आएगा, आप जरा देखें। हमें पता है कि डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप एक सम कर लें किसका, इस साइड का, और उस सम में से माइनस कर लें साइड को, इस साइड को मैं साइड वहां पे ले ली और साइड का आंसर गलत आ रहा है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सिर्फ यहाँ से माइनस कर देते हैं, हम लोग इससे कह देते हैं कि आप उन दोनों प्लस कर ले। अच्छा सम नहीं लिखा, सॉरी, सम ऑफ दिस माइनस सम ऑफ हमारे पास आंसर आ गया कि हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग में अब बैलेंस कितना शो होना चाहिए, 1,10,938। लेट्स गो अहेड, लेट्स जस्ट पुट इट इन एंड सी के हमारा रिजल्ट अब क्या हो रहा है, 110,938। एज यू कैन सी, सिर्फ हमने क्या किया, सारे टेम्पररी अकाउंट्स निकाल दिए। हमने देखा कि क्लोजिंग का असर किस पे पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग्स पे पड़ा है कि रिटेन्ड अर्निंग्स में से इतना इजाफा हुआ है और इतना उसमें से सब्ट्रैक्शन हुई है। दोनों चीजें हमने कर ली, हमें पता चल गया कि रिटेन्ड अर्निंग्स का इस वक्त बैलेंस कितना है, 110,938 है। जैसे ही मैंने 110,938 यहाँ पे ऐड किया, यू कैन सी हमारे दोनों तरफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। इसका मतलब है कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड our closing entries and we have successfully incorporated them into our accounts as well. हम यहाँ पे मूव कर देते हैं, ये है आपका बैलेंस और ये आपका आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। कोई तब्दीली नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई उसमें मुश्किल चीज नहीं हुई थी। यू कैन सी के जी सिर्फ हम लोगों ने अपने पहले जो एंट्रीज पास की थी, अगर वो हमने सही से पास की है, हम आसानी से उसका बैलेंस उठा के यहाँ पे ले आए और हमने सिर्फ उसको ऐड कर दिया। कोई इशू, कोई सवाल यहाँ पर, यहाँ तक? ख़वातीन और हजरात, होश की दुनिया में वापस आए। कोई नो मैम। नो मैम हाँ जी मैम, मतलब अगर पेपर में आया तो क्वेश्चंस मतलब इस तरह आएंगे कि एक ही मतलब आप हमें मतलब डिफरेंट डेटा देंगे और उसी डेटा में से मतलब हमें पूरा ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना होगा, या इसी तरह हर प्रोसेस स्टेप के लिए अलग क्वेश्चन होगा? हो सकता है बेटा,
लेकिन यानी दोनों तरह से हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपको मिले और आपको कहा जाए कि जी तमाम अकाउंटिंग साइकिल उसी के ऊपर आप उसी क्वेश्चन के उसी डेटा पे गुजार दें, ठीक है। और ऐसा भी यस हो मैम। सकता है कि जी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने आपसे जो चीज रिक्वायरमेंट मांगी है उसके सिर्फ हिसाब वही से करना है। सिर्फ वही करेगा, ठीक है। ओके मैम। एक चीज याद रखें, क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट होता है, हमेशा कंप्लीट होता है। वो अगर आपसे कोई भी चीज मांग रहा है तो उसका जितना भी रिक्वायर्ड डेटा है वो आपको उसमें गिवन ही गिवन होगा, ठीक है। तो कोई चीज उसमें मिसिंग नहीं होगी, तो उस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक भी आई थिंक इट इज 100% एक्यूरेट। उसमें कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उन लोगों ने आउट ऑफ द ब्लू दे दिया हो या उसमें कोई चीज मिसिंग हो। पाकिस्तानी बुक्स में ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी चीज़ें मौजूद हैं, सब कुछ आपको गिवन है, आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करें क्योंकि टाइम तो है हमारे पास। छोटा सा टॉपिक था, इसीलिए मैं ये पिछले उसमें क्लास में कह रही थी कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त आप लोगों का मूड नहीं बन रहा था, टाइम भी कम था। तो मैम उस वक्त सब मुझ पे शुरू हो गए। आप पे निशाना बांध रहे थे सब, क्या करें गाली एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बोले। मैम जो है इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है इस वजह से कि बीच में आवाज़ भी कट हो रही है, स्क्रीन भी शो नहीं हो रहा। तो मतलब मुझे अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है। शायद क्या करें बेटा। आप कौन से इलाके में रहते हैं बच्चे? मैम हज़ारा टाउन में। हमारा टाउन में भी इशू है? यस मैम। होना तो नहीं चाहिए। मेरा तो ख्याल था वहाँ पे स्टेबल इंटरनेट है। आई वाज थिंकिंग कि शायद आप इस तरफ गांव की तरफ कहीं पे हैं जहाँ पर आपको जो है ना इंटरनेट का मसला आ रहा है। मैम ये तकरीबन जो है हम पहाड़ों के नज़दीक है। अच्छा, हजारा टाउन, सॉरी बरूरी साइड पे हैं आप। ठीक ठीक ठीक। यस मैम। चले अभी फिर मैं वो पिछली क्लास की तरह वादे करूं कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दूंगी, फिर नादिया बोलेंगी कि जो है ना दुनिया जान की हर चीज मांग लो। नादिया थी या निदा क्या नहीं थी शायद। तो एक्चुअली मेरे मुझे टाइम नहीं मैम तो अभी ये जो है मैम अभी आपने कहा कि ये जो है सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो मैं अभी भी ये जो है टेंशन में पड़ गया कि बेसिक क्लियर हो गए सबका, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। तो मिड जो है आपने कहा 2 हफ्ते बाद, तो ये जो है बहुत वो मगज खा रहा हूँ, मतलब यूट्यूब देख रहा हूँ कि कुछ समझ आ जाए, तो पता नहीं क्या होगा। मैं उस पर काम करूंगी। मैं अपना चैनल बनाऊंगी, वो जो आप मुझे कमाने का जरिया बता रहे थे लास्ट क्लास में। मैं उसमें जो है ना वीडियोस बनाऊंगी यस और मैम। अगर कम से कम 100 दफा तो आप ही देखेंगे उसको, मेरी रेटिंग बढ़ाने के लिए। यस मैम, इसको मैं बहुत से और जो वीडियोस मैंने देखे तो समझते हैं, अगर आप जो है थोड़े मतलब हल्के अल्फाजों में बताएंगे तो शायद समझ आ जाए, क्योंकि उसको बार बार आसान शायद आप मतलब वहाँ पर चाहिए वो कि समझा तरीके से। चलिए बेटा ट्राई करेंगे। वैसे सजाद जी, सजाद कुछ कह रहे हैं आप? जी मैम, आप जो अपना चैनल बनाएंगे तो कोई अच्छे क्वालिटी का माइक यूज करना। बेटा आपको नहीं पता कि मैंने कितनी क्वालिटीज के जो है ना माइक यहाँ पे चेक कर लिए। असल में इशू ये है मैम आपकी आवाज बिल्कुल गुम हो जाती है, फुल फ्रीक्वेंसी फुल खराब है, थोड़ी सी आवाज आ जाए फिर गुम हो जाती है, समझ में नहीं आता पिछला वर्ड क्या था आगे वाला क्या है। हाँ बेटा, असल में जो है ना वो नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क जो है ना अगर आपकी तरफ खराब होगा तब भी आपके पास आवाज नहीं आएगी, और अगर जो है ना हमारे सर्वर पे खराब होगा तो उस पे भी आवाज का जो है ना मसला होगा। मैंने ये चेक किया दोबारा, जो मैं हर क्लास के बाद आप लोगों की जो वीडियो रिकॉर्ड हुई होती है मैं उसे दोबारा चेक करती हूँ टू मेक श्योर कि वहाँ पर कम से कम आपको ऑडिबल है, समझ आ रहा है। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जो है ना तकरीबन आपकी सेम सही आवाज जो है रिकॉर्ड होती है।
इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेफर करती हूँ कि भाई मैम मुझे मार्केटिंग मैनेजर मिस अकाउंटिंग बाय सानिया खुशरो, अच्छा नाम भी बना दिया इन्होंने, ठीक है थैंक यू। नादिया प्रमोशन के लिए मैं आपको भिजवाऊंगी। यस मैम, आई एम रेडी। हाँ हाँ, आप प्रमोट कीजिएगा आने वाले जाने वाले सबको कि ये अकाउंटिंग की क्लासेस दे रहे हैं। मैम मैम यस मैम। फाइनेंसिंग में करूँगा आप करेंगे? जी, बहुत पैसे। मैं मेरा काम सिर्फ समझना होगा फिर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां से जो है देख देख के आप समझ जाइएगा, कोई मसला नहीं। तो ट्राई मैंने उसमें बहुत सारे माइक्स पे किए बेटा, बट वही इशू वही है कि नेटवर्क का मसला है ना। अब जैसे देखिए आपके साथ ही मैम दूसरे नेटवर्क का मसला इस तरह होते है, जो रिकॉर्डिंग भी प्ले करते वो भी बहुत स्लो चलता है। पहले तो प्ले नहीं होते, आधा घंटा रखो रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होता, आधा घंटा बाद भी वो इतना बहुत स्लो चलते है, बस ना के बराबर है बस। चले कोई मसला हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस दुआ करें कि मैं फारिग हो जाऊं तो मैं आप लोगों के लिए कोई अल्टरनेट जो है ना इसके लिए बना सकूं। एक्चुअली इन बिटवीन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मसला हो गया है और आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं एंड आई हैव टू परफॉर्म सम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एज वेल। सना यू कैन लीव, अगर आपको कोई मसला है बच्चे कोई इशू नहीं है, यू कैन गो। ओके तो कोशिश करेंगे ओवर द वीकेंड आई विल ट्राई कि मैं जो है ना कोई इम्प्रोवाइज करूँ इसको और आप लोगों के लिए कोई ऐसे अलग से बना सकूं जो या तो व्हाट्सएप पे आपको जो है ना शेयर कर की जा सके, या लाइक यू वर सेइंग कि यूट्यूब पे डाल दें, वहां से अगर आप लोग डाउनलोड करना जहां आपको आसानी हो जाए हम वहां पे जो है ना शेयर कर देंगे। ठीक है, एक दफा आई विल ट्राई कि मैं आपके मैम लिए। जी बेटा, दो हफ्ते बाद हाँ मैं 2 हफ्ते बाद है, हम लोग उसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना वो रख लेंगे ताकि आप लोगों का जो है ना ये मेमोरी के लिए कितना पढ़ेंगे हम लोग? सिर्फ अकाउंटिंग साइकिल या कुछ और भी है? मिड के लिए हम लोग एटलीस्ट अकाउंटिंग साइकिल तक ही करेंगे क्योंकि बीच में जो है ना थोड़े से इश्यूज हैं आप लोगों को भी, तो मैं इससे ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगी। अकाउंटिंग साइकिल हम लोग पूरा कर लेंगे। मैम वर्कशीट भी होगा, वर्कशीट भी करेंगे? वर्कशीट ही करेंगे, वर्कशीट ऐसे फजूल है, वो चीजें हम नहीं लोग जब करेंगे हाँ आप चाहते हैं हम लोग मैम करें वर्कशीट। नो मैम, नो मैम, उसमें बहुत ज्यादा काम होता है वो, हाँ छोड़ो। तो इसीलिए वर्कशीट को हम लोग छोड़ देंगे। वर्कशीट वाला जो भी चीजें हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वैसे ही कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो वर्कशीट को ऐसे अकेले मैम मतलब आपके हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? आवाज कट गई आपकी बच्चे। मतलब हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? वर्कशीट आगे क्लोजिंग एंट्रीज एडजस्ट हो गई, बस यही तक? इसके बाद आपकी 4 स्टेटमेंट्स बनती है ना, वो स्टेटमेंट्स बहुत आसान है। अब जो डेटा हम लोगों ने अभी तक इंटर कर लिया है बस हमने उसको उठाना है, फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट्स में डालना है। और अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा सबसे आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी चीज इसमें आनी है और कैसे लिखना है, क्या करना है। जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस वैसे ही आपके जो है ना सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, फॉर्मेट्स में बनते हैं, तो वो बहुत आसान है, बहुत आसान है उसमें, यानी एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके मैम। मैम ये जो क्वेश्चंस आप करवाते हैं इसकी बुक कहाँ पर है? बेटा बुक तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना शेयर क्लास। की है पहले हाँ लेक्चर में? पहले लेक्चर में जी आप सर। लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर, पहले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को शेयर किया था। और उसके बाद वाले जितने भी आपके वो थे मैंने आप लोगों को जो है ना हर एक चैप्टर अलग करके भेजा था। आपके टोटल जो अकाउंटिंग साइकिल है ये आपके फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स है यानी अप टू चैप्टर नंबर 5 इन योर बुक, आपकी टोटल अकाउंटिंग साइकिल इन 4 चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाती है। सारे आपके 4 चैप्टर्स में? जी सजाद इन 4 चैप्टर्स में बेटा आपकी ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। आपके
जितने भी अभी हम लोग 5वें चैप्टर पे हैं अपनी बुक के, उस इसी में आपकी क्लोजिंग एंट्रीज वाले क्वेश्चन भी हैं, इसी में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सारी आ जाएंगी। इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, मिड के लिए हम लोग सिर्फ यहीं तक रहेंगे, ठीक है। तो आपने इन 4 चैप्टर्स पे फोकस करना है। 3 चैप्टर्स आपको मैंने कट करके भेजे हुए हैं, सेपरेटली अलग अलग करके भेजे हुए हैं। 5वां चैप्टर अलग नहीं किया था, पूरी बुक भिजवा दी थी। अभी मैं वो भी अलग करके वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर आज के लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक हो गया। अब जरा आ जाइए एक क्वेश्चन, यही प्रॉब्लम 5.2 ए का। ये कह रहा है कि लॉन प्राइड इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स, लेट मी जस्ट सी कि ये आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये कह रहा है लॉन प्राइड इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स लॉन मूविंग सर्विसेज टू बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कस्टमर्स। The company performs adjusting entries on a monthly basis, whereas closing entries are prepared annually at December 31st. An adjusted trial balance dated December 31st, 2011 follows. ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 2011 का इन्होंने हमें एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसकी एडजस्टमेंट पहले से हुई हुई ऑफ कोर्स, इसीलिए ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। We have to make closing entries and after that and after closing trial balance। जरा देखें कि जी है क्या, पूरा आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। हमको जल्दी जल्दी अगर हम काम करें तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि जी जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है उसके बाद यू आर इन द पोजीशन ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज योर income statement, and you can see that they have also included it as a requirement that prepare an income statement and a statement of retained earnings for the year ended December 31st 2011। बट क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको नहीं बनाया है तो हम इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखेंगे, यानी हम इसके फिलहाल ये बी और सी पार्ट करेंगे। ए पार्ट इसका हम तब करेंगे जब हम ये क्वेश्चंस जो हैं, ये वाले टॉपिक जो हैं वो क्लियर करने, सॉल्व करने, ठीक हो गया। तो एक दफा क्लोजिंग एंट्रीज हमने बनानी है, तो जस्ट मूव ऑन, लेट्स सी how we are going to do that। I'm going to add another sheet over here and rename it 5.2a। 5.2a। अब जरा देखें कि हम लोगों ने क्लोजिंग करनी है, तो क्लोजिंग के लिए हमें कौन से अकाउंट्स की जरूरत है जी। पहले रेवेन्यू वाला, तो रेवेन्यू क्या है, पार्ट ए का। यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू किससे शो किया है, मोइंग रेवेन्यू अर्न्ड, तो हम लोग इससे क्रेडिट में है। अब जब हम इसे क्लोज कर रहे हैं तो हम इसे कहाँ पे लेके जाएंगे जी, डेबिट में लेके जाएंगे। हम देखेंगे मोइंग रेवेन्यू अर्न्ड कितना है, they have mentioned it over here 1,70,000, 1,70,000 क्लोज के अगेंस्ट कौन सी चीज क्लोज हो रही है, कौन सा अकाउंट हम लोगों ने लिखना है, इनकम समरी अकाउंट हमें पता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया और उसके बैलेंस को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया 1,70,000 हो गया। अब जरा चले आगे जी, इससे आगे यहाँ हम नीचे लिख देंगे टू क्लोज द रेवेन्यू अकाउंट और द, ठीक, 31 दिसंबर की ये ट्रांजैक्शन थी, यहाँ पे मेंशन कर। अब जो दूसरा हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो हमारे सारे एक्सपेंसेस होंगे, वी नो दैट। तो अगेन 31 दिसंबर, और हमें पता है कि एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो जब क्लोज डाउन होंगे तो सारे के सारे क्रेडिट होंगे, तो इट मींस कि इनकम समरी इज गोइंग टू कम ओवर हियर, summary is going to come over here। Let's go to towards all the expenses, insurance expenses, उसके नीचे आपका ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, उसके नीचे है सप्लाईज एक्सपेंस, फिर है सैलरी
देन है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ट्रक्स, फिर है डेवलपमेंट्स, फिर है रिपेयर एंड मेंटेन, फिर है मिसलेनियस एक्सपेंस, then comes interest and income tax. That's it. इसकी जो वैल्यूज थी है, अब जरा हम यहाँ से उठा के उधर पे लिखते जाते हैं। 2400 है और 36,000 है, 5,200 है, 8,000 है, 4,000 है, 1,000 है, 1,000 है, 1,000 नहीं 1500 है और 5,000 है। समथिंग है, टैक्स एक्सपेंस वाज 6,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका 2,400, ठीक है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस 36,000, ठीक है। फिर है सप्लाईज एक्सपेंस जो है 5,200, सैलरीज एक्सपेंस है उसके बाद 60,000 का, वो भी ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक्स का है 30,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मूविंग इक्विपमेंट्स का 4,000, वो भी ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 3,000 का, वो भी ठीक है। फ्यूल एक्सपेंस हमने मिस कर दिया जो है 1,500 जी। यहाँ पर एक और चीज है फ्यूल एक्सपेंस, तो हम यहाँ डाल देते हैं। एक्सपेंस भी है 1,500 का। और मिसलेनियस एक्सपेंस अब कितना था दोबारा से चेक करते हैं। 5,000, 3,000, 6,000 रुपये, 5,000, फिर ये 3,000 है और ये 6,000 टोटल हमारे एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ कि इज इक्वल टू सम करके दिखाएं हमें किस चीज का, यहाँ से उठाएं यहाँ तक हमारे पास जो आ रहा है बैलेंस, जैसे दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी चीजों को किया है। 1,56,100 क्लोज द expenses account for the it then comes पता है कि अब हमने क्या करना है, हमने अपने इनकम समरी अकाउंट को खत्म करना है। इनकम समरी अकाउंट अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जी प्रॉफिट हुआ है क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंस उससे कम है, तो प्रॉफिट हुआ है। इट मींस के कैपिटल शुड कम ओवर हियर। लेट्स सी retained earnings because this is also a operation। retained earnings आएंगी क्योंकि बढ़ रहा है, प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्रेडिट में जाएगा। और इनकम समरी अकाउंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इनकम समरी अकाउंट की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है ये ज्यादा है तो इसमें से इसको पता चल गया कि 13,900 is the total addition in our retained earnings। And apart from that, if we are going to mention them as well। हमें पता है कि यहाँ पे डिविडेंड्स उन्होंने लिखे हुए हैं कि 5,000 है, तो जस्ट गो अहेड एंड राइट डाउन जी हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुए हैं वजह से, और डिविडेंड हमारे कितने थे 5,000 थे, उसे भी हम अपने पास यहाँ पर दे रहे 5,000। आप क्लोजिंग एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। ये 4 थी, चारों की चारों हम लोगों ने क्या कर लिया जी अपने पास लिख लिया। अब थोड़ा जल्दी से काम करते हैं, क्लास खत्म हो जाए इससे पहले हम अपना आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। लेट्स गो अहेड। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस दिस इज ऑन 31st of December
2000। ठीक है, कंपनी का नाम था लॉन प्राइड इनकॉर्पोरेशन, लॉन प्राइड इनकॉर्पोरेशन। आ जाइए अभी अकाउंट्स का नाम लिखिए, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, फिर है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, फिर है प्रीपेड रेंट, सप्लाईज है, ट्रक्स है, accumulated of trucks, mowing equipments है, related of mowing लिख लिया अपने पास। फिर है आपके अकाउंट टेबल, है नोट्स पेबल, पेबल, फिर है इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल। ओके दैट्स इट, इनकम टैक्स पेबल तक था और अनअर्न्ड मोइंग रेवेन्यू भी है। क्या गया? फिर है आपका कैपिटल स्टॉक और इससे ज़्यादा हमें अकाउंट्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे जितने भी हैं दीज आर द टेम्पररी अकाउंट्स एंड वी हैव जस्ट रिमूव्ड, हैव जस्ट क्लोज्ड देम। तो हम लोग सिर्फ आगे ऊपर वाले पे चलते हैं। हम जाते हैं अब इनके जो है ना जो बैलेंसेस हैं 58,525 58,525। अकाउंट रिसीवेबल इज 4,800, 50,000 और है ये 1,000, यहाँ पे है 20,000, यहाँ पर है 20,000, फिर है 1,500, 50,000 हमारे नोट्स पेबल है, 950 एंड अनअनमोइंग 900, कैपिटल स्टॉक इज 20,000 एंड 30,000। फिलहाल मैंने पहले वाला लिख दिया, हम सिर्फ इसको जो है कम कर लेते हैं। तो ये याद है कि जी हम लोगों ने सही किया था या नहीं किया, सही किया था या गलत किया। यहाँ तक लेके गलत है, पता चल रहा है कहीं पे हम लोगों ने कोई चीज़ ऐड कर ली है या 1,00,000 सही है, 12,000, 10,000 भी है, 900 भी सही, 50 भी सही है, 1,050 भी सही है, 900 भी। अच्छा, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी हमने नीचे वाले सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। अब जो बैलेंस हम लोगों ने यहाँ डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए अब हुआ क्या, रिटर्न अर्निंग्स हम लोगों ने कहा कि रिटर्न अर्निंग्स में ऐड कितने हुए, 13,900 और उसमें से डिलीट कितने हुए, 5,000। तो अगर मैं रिटर्न अर्निंग्स को, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो है रिटर्न अर्निंग्स का बैलेंस कितना है 30,000 यहाँ पे लिखा है, वैसे सिर्फ 30,000 है, ऐड कर लो ये वाली अमाउंट क्योंकि उसमें क्रेडिट हो रही है 13,900 की, और उसमें से माइनस कर लो ये वाली अमाउंट जो उसमें से डेबिट हो रही है, तो ये है आंसर आपका सही आया। इट मींस के वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन परफेक्टली। आपका एडजस्टिंग एंट्रीज, closing entries, and after that you have your after closing trial balance over. It was easy as compared to previous जितने भी आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, ये चीज आसान है थोड़ा सा। आ गया है कोई मसला, कोई इशू, कोई भी सवाल यहाँ तक?
नो मैम। चलिए तो फिर वाइंड अप करते हैं आज क्लास थोड़ा जल्दी। और ये वाला जो आपकी फाइल है अपडेटेड, आई एम अगेन गोइंग टू शेयर इट ओवर हियर। कल हमारी एक क्लास है, कल आई हैव टू विजिट यूनिवर्सिटी एज वेल। लेट्स सी इफ आई विल बी बैक इन टाइम, so I'll let you guys know. We have a WhatsApp group, right? तो मैं आप लोगों को वहाँ पे बता दूँ कि क्लास होनी है या नहीं होनी है, तो फिर उसी के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के रिपीटर्स हैं, कल हम लोग उनके जो है ना वो मसले सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो इंशाल्लाह होप सो कि वी विल बी बैक विद सम गुड न्यूज़। तो अगर जल्दी में आ गई तो मैं आप लोगों को मैसेज छोड़ दूंगी, हम लोग 3 बजे क्लास ले लेंगे। और अगर मैं टाइमली नहीं आ सकी या आप लोग अगर फ्री हुए और उसके बाद फिर अगर हम लोगों को कोई है ना टाइमिंग आपस में सेट हो गई तो फिर हम लोग उसी वक्त क्लास। ठीक हो गया जी? ओके मैम। So for now I'm going to stop sharing my screen, and along with that हम रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर रहे हैं और उसके साथ आपकी एक्सक्यूज मी मैम।